आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूथ हाइकन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यानी डायमेंशन, जिसमें हम लोगों ने उसका फर्स्ट पार्ट क्लियर कर चुका है और उसमें का क्या होता है सेकंड पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए, तो हम लोगों ने फोर्स का जो डायमेंशन था हम लोगों ने कर चुका था, ठीक है। फोर्स का जो डायमेंशन था क्या हुआ हम लोगों ने कर चुका था, बट एक बार और उसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, फोर्स यानी बल के लिए डायमेंशन क्या होता है, द्रव्यमान के लिए तो आपको बताया हुआ है क्या होता है, एम होता है। और उसके बाद में जस्ट बाद क्या होता है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन में क्या होता है एल टी माइनस वन होता है, एल टी माइनस टू होता था। तो हम लोगों ने दोनों को इंक्लूड किया और फाइनली हम लोग लिखे द्रव्यमान के लिए एम, एल टी माइनस टू जो होता है क्या चीज के लिए होता है, एक्सेलरेशन के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कार्ज के लिए क्या होता है। कार्ज के लिए क्या होता है, तो डब्ल्यू बराबर अपॉन एफ इनटू एस होता है, यानी बल गुना विस्थापन, ठीक है ना। तो कार्ज के लिए क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। कार्ज का जो होता है बल के तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, एम एल टी माइनस क्या हुआ टू हो गया, ठीक है ना। और देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम को वाला रेस्पेक्टिव तो क्या हो जाएगा, कार्ज के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल टू हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्या है डिस्प्लेस विस्थापन जो होता है एक डिस्टेंस होता है, तो क्या हो जाएगा एम, इसका जो एक और एल आएगा ना, तो एल टू क्या माने एल गुने क्या हो जाएगा, एल क्या होता है एल टू बन जाता है। ये इसमें एल स्क्वायर इसको नहीं बोल के एल टू बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा एल टू हो गया। ये जो साइन है हमेशा इसके साथ आएगा, कोष्टक जो है हमेशा ही साथ में आएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हमारा ऊर्जा, ऊर्जा के लिए क्या होता है सेम होता है, जो कार्य का डायमेंशन होता है, मतलब समझ लीजिए वो दोनों ट्वाइस से ऐसा जुड़ हुआ है, ठीक है। ये दोनों भाई भाई है, ठीक है, ये दोनों भाई भाई यानी कार्य के और ऊर्जा जो होता है दोनों आपस में क्या होता है एक दूसरे के। चलिए, तो इसको देखते हैं क्या होता है, तो इसका भी सेम होता है, क्या हो जाएगा डायरेक्टली याद रखिएगा एम एल टू टी माइनस के टू, ठीक है। चलिए, इसका हो गया कार्य का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शक्ति क्या होता है, यानी पावर का क्या होता है, पी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाई टी होता है। या शक्ति का मतलब वो कार्य अपन क्या होता है, मतलब कार्य बटा समय होता है, ठीक है ना। तो कार्य का बीमा अभी जस्ट देखे हुए थे हम लोग, ऊपर देखे हुए कार्य का बीमा क्या होता है, कार्य का बीमा एम एल टू टी माइनस क्या होता है टू होता है। ये तो समझ चुके हैं, लेकिन ये देखिए नीचे समय दिया हुआ है, यू नो डेट कि अगर यहाँ पे नीचे समय जब डालिएगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू माइनस का थ्री, टू माइनस सॉरी माइनस का टू है, तो ये जाएगा ऊपर ऐसे, तो इसको क्या क्या बन जाएगा टी माइनस का थ्री, और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनली क्या मिल गया एम एल टू टी माइनस का थ्री, ठीक है। मतलब कार्य से एक इसका जो है ना उसका पावर जो होगा एक ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रेशर का क्या होता है, दाब का क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं P बराबर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी दाब बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो बल का आपको पता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बल का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल एम एल टी माइनस के टू हो गया, ठीक है। अपॉन एरिया क्या होता है आप जानते हैं एल टू होता है, ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा तो ये बनेगा इसका, ये बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस के टू, समझ में आ गया। तो ये बन गया। चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोग फोर्स तक के क्या होता प्रेशर तक क्लियर कर लिया, और दूसरा और देखते हैं फिर नेक्स्ट। चलिए, तो हम लोग देखते हैं फिर। तो देखिए जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, दाब का जो डायमेंशन होता है वो भी समझिए दाब और प्रतिबल जो होते हैं एक दूसरे के ब्रदर ब्रदर है, ठीक है। एक दूसरे क्या है ब्रदर ब्रदर, यानी दोनों भाई भाई है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये भी हो गया प्रतिबल का जो होता है ना, प्रतिबल का क्या होता है, प्रतिबल का दाब का भी होता है फोर्स अपन क्या होता है एरिया होता है, वैसा ही इसका भी होता है, तो सेम डायमेंशन होगा, इसका भी क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस के टू। यही ना होता था पहले वाला का, आप क्या बोलते हैं उसका प्रेशर का आप देख सकते हैं वही सेम था, ठीक है। चलिए, नियतांक का जो होता है याद रखिएगा कांस्टेंट, रेशियो और विकृति, इन तीनों का जो डायमेंशन होता है क्या क्या, नियतांक यानी कांस्टेंट, रेशियो एंड जो विकृति वाला ये वाला है विकृति, तो ये क्या होता है इन दोनों का मतलब तीनों का डायमेंशन लेस होता है, ये डायमेंशन नहीं होता है, इसका डायमेंशन नो, इसका भी क्या हो जाएगा नो, इसका भी क्या हो जाएगा नो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है वन अपॉइंट टी होता है, टाइम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा, इसके लिए आवृत्ति क्या हो जाएगा डायमेंशन एम जीरो
m0 l0 t माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। m0 l0 t माइनस को 1। चलिए इसको फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं फिर, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था, अब देख रहे हैं क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग का क्या होता है, तो कोण बटा समय। आप जानते हैं कि कोण का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है ना। डायमेंशन लेता है क्या हो जाएगा t माइनस 1, ठीक है। आज ये कोणीय त्वरण है तो क्या होता है वेग, वेग के लिए तो ऑलरेडी t माइनस 2 है, t माइनस 1 है, और फिर t जाएगा तो क्या हो जाएगा t माइनस 2, t माइनस क्या बनेगा t माइनस 2। ये भूलिएगा नहीं, ये तो लगाना है एकदम कंपल्सरी। अच्छा एक चीज, यहाँ पे t माइनस 1 लिखे, यहाँ पे t माइनस 2, यहाँ पे डाउट करना नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, हम ऐसे लिख दिए ताकि याद करने में आपको असुविधा नहीं हो। यहाँ पे आप समझ लीजिए क्या होता है m0 है l0 है, समझ गए। यहाँ पे भी समझ लीजिएगा, और यहाँ पे भी आप जब ऑप्शन में देखिएगा तो वैसे यही दिया रहेगा, ये m0 l0 ये दिया रहेगा, उसका t माइनस 2 दिया रहेगा। तो हम याद करने की सुविधा के लिए लिख दिए, ठीक है, समझना यही है। बल आघूर्ण के लिए क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण के लिए क्या हो जाता है, तो बल गुना बल के बीच क्या होता है लंबिक दूरी होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि फोर्स का भी डायमेंशन क्या होता है, तो m l t माइनस 2 होता है, और उसके बीच की क्या होता है लंबिक दूरी, समझ रहे हैं ना। तो यानी l होता है m l होता है, तो इसमें l जब एक बार जुटेगा तो क्या होता है l स्क्वायर यानी l2 बन जाएगा, क्या हो जाएगा ये बनेगा m l2 t माइनस 2, ऑलरेडी t माइनस 2 तो इसमें शामिल होता है यानी, और यहाँ पे क्या हुआ एल में एक बार ये लगा जुट के तो L2 बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए आप फोर्स के लिए जानते हैं, देखिए ये आर जो है रेडियस या भले क्या होता है ये भी मीटर में होता है यानी, तो L2 हो गया। m1 के लिए आप जानते हैं, तो इसके लिए डायरेक्ट हम आप इसको निकालेंगे तो भी आसान है, लेकिन निकाल नहीं रहे, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। चलिए लिखते हैं इसको m माइनस 1 L3 t माइनस के 2, यही इसका डायमेंशन हो जाता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, कोई ज्यादा हम तो बता चुके हैं, आप सॉल्व कीजिएगा तब भी आ जाएगा, कोई ज्यादा ही नहीं। चलिए जरूरत वाला क्या द्रव्यमान गुना दूरी, इसका यहाँ पे दिया हुआ है मास इनटू लेंथ का यानी दूरी डिस्टेंस का क्या स्क्वायर है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा m के लिए तो आप जानते हैं m होता है, और दूरी के लिए क्या होता है L2 हो जाएगा। याद रखिएगा जरूरत वाला क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा, सॉरी m L2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल से जुड़े। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।